दोस्तों यहाँ पे नीले भान की आगमन हो गई है। चल सुना। ठीक छै, ठीक छै, ठीक छै। अरे चीता तो दहाड़ मारे छै मेरे भाई, जीप तो कुत्ता निकाले थे। टन टन टन, जहाँ पानी देखो टन टन कर लो। भाई मेरे को लगता है कि ये बंदा जो है ना नीले भांड मतलब कि माने को तैयार ही नहीं है। इसको बार बार समझा रहे कि मतलब खुद आजिम निकाल करके चिल्लाता है जिस तरह से तुम चिल्ला रहे हो। यार चीता दहाड़ता है, माने को तैयार नहीं। चल कोई बात नहीं, तुम जैसे कर तो करते रहो। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग और ये है भाईचारा बढ़ाने वाले लोग। अब भाइयों ईमानदारी से बताना, तुम्हें कसम है तुम्हारी माँ की, इनमें से डरावने और भयानक चेहरे किसके? अठमुल्लों की। मालूम बता दूं कि पाकिस्तान की आवाम, वहाँ की जनता जो है मतलब कि इंडिया के बारे में हमेशा बुराई करते रहती है, हमेशा बुराई सोचते रहती है। तो मैं भी सोचा कि पाकिस्तान की कुछ अच्छाई क्यों ना दिखा दिया जाए। तो पाकिस्तान के लोग वहाँ के खुद अच्छाई के बारे में डिफाइन करते हैं। तो पहले ये देख लो। जब आप लोग प्यार से आके मेरे गले लगते हो, मुझे प्यार करते हो, मुझे आई लव यू कहते हो, तो लोगों को ये पाकिस्तानी मोहतरमा इतना अच्छा काम करती है, मतलब कि जनता के हिसाब से ये अच्छा काम करती है। तो वहाँ के अवाम इस पे इतना प्यार लुटा रही है। लीडर ये नेता खुद कह रही कि आई लव यू, कोई मेरे को बोल देता है मैं फिदा हो जाती हूँ। इंडिया को हमसे इतना ज्यादा डर है, जहाँ पे हम लोगों को यहाँ से ब्रिज को कनेक्ट करते, उसमें इंडिया ने यहाँ पे देखे कैसे अपना बंद किया हुआ लकड़ियाँ देखे, और पाकिस्तान में उन्होंने टोटली यहाँ से ओपन किया। देखो मोहतरमा, हम लोगों के यहाँ भीख मांगे अलाउ नहीं है। तुम लोग भीख मांगे हो, कहीं भी आके भीख मांगने लगते हो, इसलिए तुम पाकिस्तानियों के लिए जो केवाड़ी हमेशा के लिए बंद रखा गया। हाँ मकसम, अगर भीख नहीं मांगोगे तो खोल दिया जाएगा। 1 करोड़ काफर खड़ा हो। अच्छा। बाप दादा कहते कहते चल बसे, कवर में चल बसे, मट्टी बन गए, लेकिन ये उसका लाडला बुढ़ा भी हो गया, फिर भी कहता है कि 1 करोड़ काफिर सामने रहे और इधर से एक बंदा रहे, जज्बा वाली बंदा रहे, तो उससे डरेंगे नहीं। पहले सुनो क्या कहना चाहता है ये मुल्ला। ये हमारा एक मुसलमान लड़का या जवान ऐसे खड़ा हो जाए, ये डरेगा नहीं। अच्छा हाँ, वो डर जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों भाईजान? जो पाकिस्तानी मुल्ला यहाँ सोशल मीडिया पर बैठ के ज्ञान फैलते रहते हैं, उनकी औरत, उनकी बहन क्या बोल रही है पहले सुनो। पता नहीं हम किस मुल्क में रह रहे हैं, हमें ना गैस मिल रही है, ना हमें बिजली मिल रही है, ना हमारे रोड अच्छे हैं, टैक्स हमसे लिया जा रहा है। गलत बात हुई ना, यहाँ पे साले खाने को दाना नहीं और ज्ञान पहले रात रात भर दिन भर यहाँ सोशल मीडिया पर बैठ के लगता है कि इनके बाबा जी का होटल है, बैठ जाते हैं आराम से, कुछ भी मन होता है बकर बकर करने लगता है। भाई इस तरह से काम नहीं चलेगा। हमसे बिल लिए जा रहे हैं, हमसे पैसे दिए जा रहे हैं, हमें कोई कुछ भी हमारे। भाई आज पहली बार मतलब पाकिस्तान को कुछ कहने का मन करता है तो लेकिन नहीं कह सकते। भाई इस मोहतरमा को देखने के बाद इतना गुस्सा चढ़ता है, पहले तो महात्मा गांधी पे, उसके बाद पाकिस्तान में जो हालत बंदी का की है उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई खूबसूरत औरत है, अच्छी तरह से देखभाल करो। इंडिया क्या है हमारे सामने? कुछ भी नहीं। इंडिया वो है जो बिना कहे, बिना सोचे समझे तुम्हारे घर में तुम लोग को इस तरह से पेल के आ गया, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। मतलब कि बार बार तुम जैसे लड़ते हो, बार बार तुम लोगों को ठोक के आ जाता है, वो है इंडिया। नहीं है 2 टके की उसकी औकात नहीं है। मेरे को ये बात समझ में नहीं आती, ये बंदी लोग जानते हुए मतलब इस तरह का बयानबाजी क्यों करते? भाई कमेंट करके बता। लोग हम पर मीम बना रहे हैं, इंडिया हम पे मीम बना रहा है कि भाई आपके पास। देखो मुन्ना, मीम उस पे बनाया जाता है जो मतलब मीम बनने का हकदार हो, मीम बनने का हकदार हो। तुम तो 100% नहीं 1000% मीम बनने का अधिकार है तुम्हारे पास, इसलिए तुम पे मीम बनता है। जो मतलब 25 करोड़ आवाम में क्रिकेटर नहीं है, हमने आपको डक पे आउट कर दिया, वो चाहे मयूब, जिससे हमें उम्मीद है वो बता दी। क्योंकि उन लोगों को पता है कि हमने इनको लड़कियां पेश की हुई हैं, इनको सारी रात नचवाया हुआ, तो ये अब क्या खेलेंगे? खाने हुए पड़े हैं। तो मेरे ख्याल है मैं कि देखिए कोरोना था, पाकिस्तान ने कैसे डट के मुकाबला किया, जंग थी, अवाम जो है। देखो मतलब तुम्हारे बयानबाजी से लगता है कि तुम अभी खाना खा के नहीं आओ, इसलिए आटा के लेना में लगी हुई। तुम्हारी माँ आटा शायद मिल गया, पहले वहाँ पे जाके प्रवचन छोड़ो, उसके बाद यहाँ पे ज्ञान फैलना। इंडिया को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मेरे अयुब ऐसे हैं वैसे हैं, ये सब घंटा फैलना जो बंद करो। और उसके बाद रही कोरोना की बात, तो कोरोना में किस तरह से तुम लोग खलबला गए थे, किस तरह से तुम्हारी हालत हो गई थी कि तुम लोग बोलना भी नासूर समझते हो, है ना? वो फौजियों के साथ खुद बैठ। ये पीडीए की बात करने वाले, ये समाजवादी पार्टी जिसको मैं आजकल कांग्रेस की चटनी कहता हूँ, ये चटनी वाले जितने नेता हैं, उन्होंने बाबा साहब को लैंड ग्रैबर कहा था इसी गाजियाबाद नोएडा में, लेकिन भीमटे नहीं माने गए, लेकिन मजबूरी है। लेकिन कोई बात नहीं। अलग से आप बताना कि कांग्रेस क्या है और ये लोग क्या है।
ये कांग्रेस की चटनी हो गए हैं ये लोग। कांग्रेस खिचड़ी है, ये लोग चटनी है। कांग्रेस की चटनी मैंने कहा कि कांग्रेस को अगर खिचड़ी मानी है तो ये खिचड़ी की 5 प्रकार होते हैं ना, चोखा, चटनी, पापड़, घी, अचार। सब मिलकर भी मोदी जी को नहीं हरा पा रहे, क्योंकि खिचड़ी सब एकजुट हो जाते हैं मोदी जी अकेले। तो ये कांग्रेस की चटनी है। अब बाकी जितने लोग हैं घमंडिया के, वही चोखा, चटनी, पापड़, खाना हम ही को है इन लोगों को। फिर यही लोग बाद में कहें कि वोट चोरी हो गया। भाई ये लोग समझ ही नहीं पा रहे कि ये लोग खिचड़ी बनेंगे तो भाई खाएगा कौन? कोई तो नहीं खाएगा, तो बीजेपी को ही खाना पड़ेगा। इसीलिए खा पी के पूरा तहस-नहस कर देना है कांग्रेस पार्टियों को, और मतलब विपक्ष वाले को। हम धीरे धीरे करके खाते ही जा रहे हैं, पूरा खा लेंगे। गरम गरम चटनी मत खाना, नहीं तो मुंह जल जाएगा। चटनी कौन सी गरम खाता है? लोग कहते हैं यार मोदी जी ने सबसे लंबा बांस इस तरह से घुसाया है कि लोग अभी तक जो है ना मतलब दर्द को झेल रहा है। आप ही सुनो भाई, ये मतलब भदौरिया कहता है कि गरम गरम चटनी मत खाना। भाई चटनी गरम गरम होता है क्या? अनुराग जी, ये गरम गरम लंदन में ज्यादा रह रहे हैं क्या? चटनी कौन गरम खाता है? अरे मोहतरमा ने पोल पट्टी खोल दिया।